एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं तो राष्ट्र से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र हित में आप जो भी रिपोर्ट करते हैं वो देश का मुद्दा होता है। बीते 22 मई को हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और यह बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया और यह सब कुछ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली किया गया। सबसे पहले कांग्रेस सरकार में द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि NCMEI बनाया गया और इसी के तहत शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता था। बाद में कई शिक्षण संस्थानों को इसी प्रोसेस के जरिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का दर्जा भी दे दिया गया। आप ध्यान रखिए कि हमने रिपोर्ट 22 मई को दिखाई थी और इससे ठीक एक दिन बाद यानी कि 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में थे। वहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ठीक यही बात कही, यानी कि जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई वो रिपोर्ट एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। 2011 के पहले एडमिशन में सभी SC, ST, OBC को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। मजे की बात यह है कि पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। यूपीए शासन में RTE लागू होने के बाद 2009 से 2014 के बीच 8,778 शिक्षा संस्थान माइनॉरिटीज घोषित कर दिए गए, यानी कि यहां पर SC, ST, OBC, EWS आरक्षण अपने आप ही खत्म हो गया। बेंगलुरु के 3 DPS स्कूल एक ही दिन माइनॉरिटी बन गए। सरकार ने धड़ाधड़ 2009 से 2014 के बीच 8,778 प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को माइनॉरिटी बना दिया। दरअसल साल 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन कानून लाया गया और हर स्कूल को 25% सीट SC, ST, OBC और गरीबों के लिए रिजर्व करनी थी, पर माइनॉरिटी स्कूलों को इसमें छूट दे दी गई थी। यानी कि माइनॉरिटी बन गए तो स्कूल को उनके हिसाब से एडमिशन करने की आजादी थी, अपने हिसाब से फीस को कम ज्यादा करने की फ्रीडम थी। राज्य सरकार से NOC लेने की भी कोई कंपल्जन नहीं था। कुल मिलाकर एक बार माइनॉरिटी स्कूल बन जाओ और कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी। ये आपको बताएंगे कि कैसे यूपीए सरकार के तहत जो शिक्षा संस्थान थे उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का यानी कि अल्पसंख्यकों का दर्जा दे दिया गया है। फिर उसके बाद ये आंकड़ा 2009 के बाद से कुछ इस तरीके से गगनचुंबी बढ़ा। ये 2011-12 तक को हम टच कर रहे हैं। 1656 और 1965 संस्थानों की संख्या 1965 जिनको कि अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद ये आगे 2012, 13, 14 तक का आंकड़ा आपके सामने और फिर 15 तक आगे बढ़ता हुआ 1671 फिर डिक्लाइन में गया, 1516 हुआ, फिर 1096 हुआ, यानी कि यहां पर सरकारें बदलती गई। यहां आपको ये 2014 का कीवर्ड पकड़ना होगा। 2013 और 2014 के बीच 1096 हुआ, फिर 1122 हुआ और फिर देखिए ये नीचे ग्राफ कैसा आया। यानी कि जो बात हमने 9 PM स्पेशल में आपको कही थी वही बात ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। अगर एक वर्ग को ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार ने उनके फायदे के लिए ही ये काम किया तो इसके पीछे आंकड़ों की एक सच्चाई छिपी है जो कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि कभी कभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है। साल 2021 में द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR की एक रिपोर्ट आई थी और इसके मुताबिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले 62.5% लोग तो नॉन माइनॉरिटी थे। यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस तो इसका पूरा फायदा ले रहे थे। वो अपने मनमाफिक फीस को बढ़ा सकते थे, वहीं नेता मुसलमानों को ये दिखा सकते थे कि देखो हमने तो शिक्षण संस्थानों को भी माइनॉरिटी बना दिया और अपना वोट बैंक साधते थे। लेकिन आप सच देखिए, इन शिक्षण संस्थानों में 62% लोग तो नॉन माइनॉरिटी थे। आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ झारखंड, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, साथ ही दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ये संख्या 70% से भी ज्यादा थी। यानी कि ये काम सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता था। ये अपीजमेंट सिर्फ वोट पॉलिटिक्स का हिस्सा थी, जिससे एक समुदाय के बीच ये भ्रम बना कि उनके लिए तो बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या कुछ थी वो आज आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ गए होंगे। और इसी हकीकत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बता रहे थे। शहजादा ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है।